जिन अखबारों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है उनके खिलाफ पक्का मुकदमा करूँ। सर के पाठक को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अभी सर क्या कहेंगे सर के पाठक को लेकर? मेरी भावना को आहत किए हैं और मैं अपमानित हुआ हूं, उसके खिलाफ मुकदमा करूँ। करने रखा गया तो गलत किया है। आप कह रहे हैं कि राम के वंशजों को नहीं रखा गया तो गलत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हमेशा एक्शन मूड में नजर आते हैं। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं उस वक्त से लगातार शिक्षकों के लिए फरमान जारी करते रहते हैं। और पहले भी आपने देखा किस तरह से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद चल रहा था। उसके बाद जो है विवाद बीच में थम गया था और विवाद इस तरह से थम गया था तो कोई भी एक दूसरे पे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों मोर्चा खोल रखा था। उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद थमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं के पाठक शिक्षा में सुधार करने का, और वहीं पे जिस तरह से लोगों को लीगल नोटिस जारी कर देते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया के पाठक जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे, तो वो साफ तौर पे चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। यानी साफ तौर पे शिक्षा मंत्री को भी डर लग रहा है कि के पाठक के खिलाफ अगर हम फिर से कुछ बोल दिए तो हमारी कुर्सी ही कहीं फेरे में ना पड़ जाए, हम जो मंत्री हैं कहीं हमें मंत्री पद से ही ना हटा दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से मोर्चा खोले हुए थे के पाठक जो काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके सचिव को भी अपने केबिन के अंदर नहीं आने देते थे के पाठक। अब जो काम कर रहे हैं शिक्षा में सुधार करने का, साथ ही साथ जो फरमान जारी करते रहते हैं उसको लेकर के, तमाम सवाल को लेकर के जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया प्रोफेसर चंद्रशेखर से, तो वो साफ तौर पे चुप्पी साधते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आखिर क्यों शिक्षा मंत्री बच क्यों रहे हैं? सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर उनकी चुप्पी क्या बयां कर रही है? मंदिर पर पीसी बुला लेते हैं। आखिर जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसको लेकर के पीसी बुलाते हैं और कहते हैं कि सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम के भक्त हैं, ना कि उस राम के जो इस तरह से राजनीति करने का काम कर रहा हो, जो मोदी राजनीति करने का काम कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर के कुछ भी नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो सिर्फ मंदिर पे ही बोलते नज़र आते हैं, सिर्फ सनातन के ऊपर बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिए सवाल पे किस तरह से बच रहे हैं, और वो सवाल जब सुनते हैं तो किस तरह से उनकी चुप्पी जो है नज़र आती है। सबसे पहले जो है उन सवाल का चुप्पी सुनते हुए नज़र आइए, उनका क्या कुछ चुप्पी में है। नहीं, जिन अखबारों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है उनके खिलाफ पक्का मुकदमा करूँ। सर के पाठक को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अभी सर क्या कहेंगे सर के पाठक को लेकर? अब हमको नहीं पता है, अगर नहीं रखा गया तो गलत किया है। आप कह रहे हैं कि राम के वंशजों को नहीं रखा गया तो गलत है। भ्रामक खबर छापने वाले, मेरे तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले मेरी भावना को आहत किए हैं और मैं अपमानित हुआ हूं, उसके खिलाफ मुकदमा करूं। तो आपने सुना किस तरह से वो चुप नजर आ रहे हैं और के पाठक के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे बचना उनका बता रहा है कि आखिर क्यों बच रहे हैं, वजह क्या है। के पाठक के खिलाफ आखिर बोलना क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि जिस तरह से के पाठक एमएलए को भी नोटिस जारी कर देते हैं, एमएलसी का पेंशन रोक देते हैं, इन तमाम चीज़ को लेकर के कभी भी शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो सिर्फ मंदिर पर आकर के बोलते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।